अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं मुमताज़ टीवी। यूट्यूब चैनल पर नए आने वालों को दरख्वास्त की जाती है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। तो आज की अहम खबरें। खामगांव में परेशान हाल मुसाफिरों को मुफ्त खाने का इंतज़ाम। नांदुरा सुजातपुर कौमी शाहराह नंबर 6 पर कौमी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के मुकुल वासनिक के हुक्म पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बैरून रियासत से परेशान हाल मुसाफिरों को खाना तकसीम। सिल्लोड़ एमआईएम शहर सदर फ़हीम पठान ने तहसीलदार को निवेदन देकर दुकानें ना खोलने की मांग की। नांदुरा शहर एमआईएम सदर गफूर अहमद शेख की काविशों से गैबी नगर डीपी की दुरुस्तगी। जलगांव जामोद बुल्ढाना जिले के कोरोना के मरीज के राब्ते में आए 9 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर शहरियान में इत्मीनान की लहर। खामगांव शहर इलाका बरार का तालीमी और सनती शहर रहा है। तो नाजरीन, आपको शहर खामगांव के बारे में एक मुख्तसर तारुफ कराता चलूँ कि खामगांव शहर मुल्क की आज़ादी से पहले ही एक तिजारती मरकज़ रहा है। यहाँ उस दौर में कपास कॉटन का बड़ी मंडी लगा करती थी और यहाँ की कपास बैरून मुल्क जाया करती थी। इसलिए जलम से यहाँ तक रेलवे लाइन डाली गई थी और यहाँ से कपास के ताजिर अपना माल बंदरगाहों तक रेलवे लाइन के ज़रिए ले जाते थे। अब इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी तिजारत हुआ करती थी। फिर मुल्क आज़ाद हुआ और ये शहर कौमी शाहराह नंबर 6 पर, जो पहले ये शाहराह कलकत्ता मुंबई हुआ करती थी, लेकिन अब ये शाहराह कलकत्ता अहमदाबाद हो गई है। कौमी शाहराह होने की वजह से तिजारत में वसअत होनी शुरू हो गई और अब बुल्ढाना ज़िले का ये तालुक़े का मुकाम सनती शोबे में काफ़ी आगे है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के यूनिट कायम हैं। बुल्ढाना शहर ज़िलाई मुकाम होने के बावजूद में खामगांव से काफ़ी पीछे है। महकमा टैक्स का ज़िलाई ऑफिस और BSNL का ज़िलाई ऑफिस खामगांव में मौजूद है। तो चलिए अब आते हैं मुसलमानों के बारे में मालूमात लेते हैं। तो ये शहर इलाक़ा बरार में उर्दू ज़रिए तालीम का मरकज़ रहा है। इलाक़ा बरार में बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, यवतमाल, अमरावती का शुमार आता है। इन 5 अज़ला में सिर्फ खामगांव में ही उर्दू ज़रिए तालीम का अहम मरकज़ हुआ करता था। यहाँ की अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के ज़रिए उर्दू जूनियर कॉलेज और इसके साथ हॉस्टल का इंतज़ाम हुआ करता था। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम से इलाक़ा बरार में के तलबा ने बहुत फैज़ हासिल किया और यहाँ से तालीम हासिल करके बाद में बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हुए। खामगांव शहर में मुस्लिम सियासत का हर दौर में दबदबा रहा है। यहाँ के पुराने सियासतदानों से लेकर अब तक के सियासतदान शहर और असम्बली हलके की सियासत पर अपनी पकड़ रखे हुए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर दीन से जुड़े उलमा कराम और मोतबर शख्सियतें भी गुजरी है। तबलीगी जमात के ज़िला अमीर रहमतुल्लाह खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह खान साहब, जिन्होंने कई सालों तक अमारत की बागडोर संभाली और ज़िले में तबलीग के काम को फ़रोग़ दिया। यही सिलसिले को चलाते हुए यहाँ के नौजवान उलमा कराम शहर में फलाही काम कर रहे हैं। खामगांव शहर के मुखलिस व अहल मुखिर हज़रात ने शहर के नौजवान मुफ्ती जुनैद अहमद साहब की रहनुमाई में रोटी बैंक का नज़्म किया। नौजवानों ने घर घर से जाकर रोटी जमा करते हैं और एक साथ सब्ज़ी बनाकर वो गुरबा में खाना तकसीम करते हैं। और उनके इस काम को देखते हुए शहर के अहले मुखीर हज़रात ने दिल खोलकर इनको माली ताउन दिया। पहल ये लोग 300-400 लोगों को रोज़ाना खाना तकसीम किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन पर अमल करते हुए बैरून रियासतों के मज़दूरों को अपने अपने घर जाने की सहूलत मिली। मज़दूरों की तादाद में इजाफ़ा हुआ और अब 1500 से 2000 मज़दूरों को ये नौजवान मुफ्ती जुनैद साहब की रहनुमाई में खाने का इंतज़ाम करते हैं। खाने के इंतज़ाम में लगे नौजवानों में रोज़दार होते हैं। इनके रोज़ा इफ्तारी के लिए भी शहर के अहले मुखीर हज़रात इंतज़ाम करते हैं और ये नौजवान नहायत ही मुलज़िम तरीके से इस काम को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। मुमताज़ टीवी अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में
दुआ गो है कि अल्लाह ताला कामगांव के इन नौजवानों और अहले मुखिर हजरात की खिदमत को कबूल फरमाए और कोरोना के वबा का खात्मा करे, आमीन। ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल सिंह साहब के हुक्म पर नांदुरा सुजातपुर कौमी शाहरा नंबर 6 पर कांग्रेस नेताओं ने बैरून रियासत जाने वाले पैदल और गाड़ियों से परेशान हाल मुसाफिरों को खाना और इनके साथ छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट और पानी तकसीम किया। इस मौके पर विजय अंबोरे महाराष्ट्र मागास अगाड़ी कांग्रेस सेल के सदर, बुल्ढाना जिला के कांग्रेस रहनुमा लक्ष्मण घुमरे, मलकापुर असेंबली हल्के इंतखाब के आमदार राजेश एकड़े और सीनियर लीडर संतोष अंबेडकर इस मौके पर मौजूद थे। फहीम पठान सिल्लोड शहर MIM सदर ने सिल्लोड तहसीलदार को एक निवेदन देकर मांग की है कि कोरोना जैसे मूजी वबाई अमराज के दौरान ईद के बाद तक लॉकडाउन कायम रखे, क्योंकि ईद की ख़रीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोरोना के मर्ज के फैलाव का अंदेशा है। इसलिए दुकानें ईद के बाद तक बंद रखी जाए। इस तरह की मांग का निवेदन उन्होंने तहसीलदार को दिया। फहीम पठान ये MIM के एक फाल कारकुन है और फलाई कामों में पेश रहते हैं। नांदुरा शहर के गैबी नगर इलाके में काफ़ी दिनों से इलेक्ट्रिक डीपी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को लॉकडाउन और माह रमज़ान में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस सब परेशानी को देखते हुए नांदुरा शहर MIM सदर गफूर अहमद शेख की नुमाइंदगी में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अहदेदारान से मिलकर इस डीपी के दुरुस्ती का काम अंजाम पाया। इनके साथ शहर MIM के जनरल सेक्रेटरी आसिम खान, शेख राजिक जफ़र, शेख अजमत, समाजी कारकुन अमीन खान, शेख इस्माइल, फिरोज ठेकेदार ने ताउन किया और MIM के इस काम की शहरियान काफ़ी सराहना कर रहे हैं। बोल रहा साहब, देखो आप भी, निखार साहब भी, देखो नांदुरे को जितने भी लोग मिले हुए, थानेदार से लेके दवाखाने से लेके तहसीलदार से लेके तुम्हारे सब जो मानूस है हमारे आने, मतलब तुम्हारे से कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है, ना कोई आपसे कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई बात है। बात यही है कि जो काम वक्त पे होना वो हो, थोड़ा सा है ना, मतलब अगर आप ध्यान देंगे नहीं तो हो जाता क्या। हम बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि तुम हमारा एक फोन आया तो फट करके पहले फोन उठा लेते, कोई बात नहीं। अगर नहीं उठाया तो बिजी रहा तो आप रिटर्न फोन लगाते, हमारे बहुत खुशी होती है। बाकी कैसा है, अभी लॉकडाउन का मामला है, लाइन चले जा रही, घर में से बाहर निकल गए तो पुलिस करता है, जैसा करेगा इंसान तितकं सहकार्य करून आम्हाला जितकं लवकर होईल ते बदली करून द्या, कारण की बरंच जास्त त्रास वाढलेला आहे। त्याच्यात मेन गोष्ट असं झालं की पाण्यामुळे अजून त्यांना भिरभिर फिरावं। दुसरी गोष्ट त्याच्यात अशी आहे की लाईट जर बंद झाली तर लोक रोडवर येतात, लोक रोडवर आले तर डिपार्टमेंट आणखी घेऊन ऐसा हो रहा ना, म्हणजे लोक घरी थांबत प्रॉब्लम वो पहले प्रॉब्लम जो था वो थक गया तो बाहर आगे बढ़ जाते थे, अब नहीं जमना तो दो ना, दो तुम्हारा, अरे दो ना क्या है, फोटो निकाल, ठीक है निकाल लेना। जलगांव जामोद के कोरोना मरीज के राब्ते में आने वाले 9 अफराद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जलगांव जामोद शहरियान ने राहत की सांस ली और अभी मजीद 3 रिपोर्टें आना बाकी है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पर शहर को अभी सील ही रखा गया है। और मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदारों ने अपने समाज से अपील की है कि वो इस मरतबा कोरोना की वबा को देखते हुए ईद सादगी से मनाएं और ख़रीदारी के लिए बाहर न निकले और भीड़ ना करें। मुमताज़ टीवी शहरियान जलगांव जामोद से अपील करता है कि वो घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना जैसे मूजी वबाई मर्ज से बचें।